स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने पास्कल्स लॉ और उसके एप्लीकेशन को पढ़ा था, राइट। आइए एक क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं बॉयंसी के ऊपर और आर्किमिडीज प्रिंसिपल आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। तो चलते हैं, देखें। अगर मैं बात करूं, नया स्लाइड ओपन करते हैं। एक क्वेश्चन आप लोग नोट करें। एट अ डेप्थ ऑफ 1000 meter in an ocean, option A, what will be the absolute pressure पहला पार्ट इसका क्या है, व्हाट विल बी द एब्सोल्यूट प्रेशर। सेकेंड पार्ट है व्हाट इज गॉज प्रेशर। थर्ड पार्ट काफी मजेदार है, आप लोग अच्छे से देखें इसे। फाइंड द फोर्स acting on the window of area 20 centimeter into 20 centimeter of a submarine at this depth. The interior of which is maintained at sea level atmospheric pressure ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ सी वाटर is 1.03 into 10 to the power 3 kg per meter cube। जी की वैल्यू आपको दी हुई है 10, राइट। जी की वैल्यू 10 दी है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो दिया है, ये आपको दिया है 1.01 into 10 to the power 5 पास्कल, राइट। ये आपका क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करिए, नोट कर लीजिए इसको। चले स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने से पहले हम लोग क्वेश्चन के मतलब को समझते हैं, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। तो देखिए यहां पर कहता है एट अ डेप्थ ऑफ, एक सबमरीन है, ये आपका ओशन है, यहां पर ये ओशन है, ये आपका सबमरीन है, राइट। सबमरीन में ये विंडो है, क्लियर। और ये सबमरीन कितने नीचे है, 1000 मीटर की डेप्थ पर है, राइट। डेप्थ इसकी जो है 1000 मीटर की दी हुई है। व्हाट इज एब्सोल्यूट प्रेशर, यहां पर जो है एब्सोल्यूट प्रेशर क्या है। तो एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, अगर मैं बात करूं, P एब्सोल्यूट, ये होता है आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर और प्लस गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर कितना होता है, H रो G। गॉज प्रेशर ये होता है ना, राइट। अब देखिए आपको एब्सोल्यूट प्रेशर निकालना है, P एब्सोल्यूट। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है 1.01 into 10 to the power 5 और प्लस हाइट जो है कितने नीचे है, देखिए 1000 मीटर, राइट। कितने नीचे है, तो 1000 मीटर जो है
नीचे है। डेंसिटी ऑफ सी वाटर जो है वो आपको स्टूडेंट्स दी हुई है 1.03 इंटू 10 टू द पावर 3, राइट। एच रो और जी की वैल्यू आप लोग 10 ले लो। तो एब्सोल्यूट प्रेशर तो हमारा निकल गया। एब्सोल्यूट प्रेशर जो है वो हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो एब्सोल्यूट प्रेशर आएगा, और इस एब्सोल्यूट प्रेशर की जो वैल्यू है आप लोग फाइंड आउट करें 104.01 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, राइट। इतना है स्टूडेंट्स, ये पहला पार्ट। अब आइए सेकेंड पार्ट पे। तो देखिए सेकेंड पार्ट क्या कहता है, गॉज प्रेशर। गॉज प्रेशर, तो गॉज प्रेशर तो जो है हमने पहले ही यहां पर बात कर रखी है। तो ये होगा एच रो जी। हाइट है 1000 मतलब 10 पावर 3, और रो की वैल्यू है आपकी 1.03 इंटू 10 टू द पावर 3, और जी की वैल्यू है 10, राइट। तो आप लोग जब इसे सॉल्व करेंगे तो गॉज प्रेशर आपका ये होगा 103 और इंटू 10 टू द पावर 103 इंटू 10 टू द पावर 5, राइट। आप लोग इसे निकाल लीजिए 103 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल। ये आपका गॉज प्रेशर आ गया, गॉज प्रेशर, राइट। तो बच्चों अब जो है हम लोग को थर्ड पार्ट करना है, और थर्ड पार्ट में देखिए कहता क्या है कि आपका जो सबमरीन पे विंडो है, एक विंडो जो बनी हुई है सबमरीन पे, इस पे आपको नेट फोर्स निकालना है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द विंडो। इस पे आपको नेट फोर्स निकालना है, और इसकी जो है लंबाई चौड़ाई 20 इंटू 20 सेंटीमीटर दी हुई है, राइट। तो देखिए क्या होगा अगर हम लोग बात करें, ये जो है ये मान लीजिए विंडो है, राइट। आउटसाइड जो है प्रेशर पी आउटसाइड तो आपने निकाल लिया, यही इसके एब्सोल्यूट प्रेशर के बराबर होगा ना, एब्सोल्यूट प्रेशर के बराबर होगा। और अंदर सबमरीन के अंदर ये प्रेशर आपको कितना दिया हुआ है, तो ये प्रेशर हमने जो है यहां पर लिखा है द इंटीरियर ऑफ विच इज मेंटेन्ड एट सी लेवल पे, और वो कितना है 1.03 जो दिया है आपको इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल, राइट। ये दिया हुआ है। आपसे कह रहा है कि आप इस विंडो पे फोर्स निकालें, राइट। नेट फोर्स कितना होगा, तो देखिए एक जो है, एक तो बाहर से प्रेशर, बाहर जो है जो एब्सोल्यूट प्रेशर है उसके कारण विंडो पे अंदर फोर्स लग रहा होगा, है ना। और अब सबमरीन के अंदर आ जाइए, तो अब अंदर की तरफ से, सबमरीन के अंदर की तरफ से विंडो पे फोर्स बाहर लग रहा होगा, राइट। और बाहर की तरफ से मतलब जहां पे पानी है, समुद्र है, वहां से प्रेशर अंदर लग रहा है। तो इस पे दो फोर्सेस काम कर रहे हैं, एक बाहर की तरफ, एक जो है विंडो से इधर की तरफ, राइट। तो नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स होगा, दोनों को आप लोग माइनस कर लीजिए, दोनों प्रेशर को, राइट। जो प्रेशर है डिवाइडेड बाई एरिया कर लीजिए, क्लियर। तो चलिए यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर जो वैल्यूज दी हुई है नेट प्रेशर की, तो नेट प्रेशर जो लग रहा होगा ये कितना होगा बच्चों, जो बाहर वाला प्रेशर है, राइट, माइनस अंदर वाला। तो इसकी जो वैल्यूज दी हुई है पी आउटसाइड माइनस पी इनसाइड। बाहर आपका प्रेशर है एब्सोल्यूट प्रेशर 104.01 इंटू 10 टू द पावर 5, और माइनस अंदर है 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5। तो यहां से ये कितना हो जाएगा बोलिए, माइनस कर दीजिए, तो ये हो गया 10 पावर 5, और 104 में से 1 गया तो ये हो गया 103, राइट। ये तो प्रेशर होगा पास्कल। नेट प्रेशर जो है वो इतना है, नेट प्रेशर इतना है। तो नेट फोर्स हो जाएगा बच्चों, नेट फोर्स कितना होगा बोलिए, प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, राइट। तो फोर्स क्या होगा, प्रेशर, नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट प्रेशर इनटू एरिया, राइट। तो नेट प्रेशर आपका कितना दिया हुआ है 103 और इंटू 10 टू द पावर 5, और एरिया जो है, राइट, एरिया की अगर हम लोग बात करें, ये आपका दिया है 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, राइट। तो 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले मीटर में चेंज करिए, 100 से डिवाइड करिए दोनों को, राइट। यहां से ये कैंसिल, यहां से ये कैंसिल, कितना हो जाएगा ये 4/100, मतलब 0.04 मीटर स्क्वायर,
नेट एरिया ये होगा ना, एरिया जो है विंडो की एरिया जो है बच्चे इतनी होगी, तो आप एरिया यहाँ में मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका हो गया 0.04 मीटर स्क्वायर, राइट। अब आप इनको जो है सॉल्व कर लीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 412 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन, राइट। मैंने समय बचाने के लिए आपको आंसर लिख दिया, आप जो है इसको अच्छे से कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा। तो नेट प्रेशर मैंने निकाला विंडो के ऊपर, तो बाहर वाला प्रेशर माइनस अंदर वाला प्रेशर, राइट। और नेट प्रेशर आया हमारे पास इतना, नेट प्रेशर हमारे पास आया 103 इंटू 10 टू द पावर 5। अब नेट फोर्स की बात करें, तो फोर्स जो होता है या प्रेशर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया ना, तो फोर्स कितना होगा, प्रेशर इंटू एरिया। तो नेट फोर्स इज इक्वल टू नेट प्रेशर इंटू एरिया। नेट प्रेशर मिला, एरिया आपको मालूम है, मल्टीप्लाई करिए, वॉट एवर यू गेट विल बी योर आंसर। नेट फोर्स इतना लगेगा। चलिए, तो इस बात को स्टूडेंट्स आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए यहां से नोट करना स्टार्ट करिए। और इसके बाद आप ये नोट करिए। फाइन। तो ये तो बात रही क्वेश्चन प्रेशर के ऊपर, फोर्स के ऊपर किस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए अब आगे हम लोग अगले टॉपिक पे चलते हैं, बॉयंसी की तरफ, राइट। बॉयंसी की तरफ। इसी को अप थ्रस्ट कहते हैं, अप थ्रस्ट। अप थ्रस्ट मतलब, थ्रस्ट का मतलब तो फोर्स हो गया, कोई नॉर्मल फोर्स लग रहा है सरफेस के, और किधर लग रहा है, तो अप, ऊपर की तरफ लग रहा है। थ्रस्ट किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, राइट, किसी चीज पर, बॉडी के ऊपर। तो अब थ्रस्ट को समझते हैं, आइए देखें स्टूडेंट्स। यहां पर जो है एक लिक्विड है, राइट, और इसमें आप लोग क्या किए, आप लोग इसमें एक कॉर्क को, किसी प्लास्टिक को या मग को अपने डुबा दिए, राइट, डुबा दिया आपने। अब आप डुबाने के बाद उसको पकड़े हुए हैं, डूबा हुआ है ये, इसको हटा लीजिए, हाथ हटा लें, कॉर्क, राइट, रबड़ का कुछ है कॉर्क, उसको आप छोड़ दीजिए। तो आप देखेंगे ये अपने आप जो है इस तरीके से ऊपर आ जाएगा और इसमें तैरने लगेगा। क्लियर, डूबा हुआ था, ऊपर आ गया। मगर यही नेल, एक लोहे की नेल को, राइट, या आप स्पून को डालिए पानी में तो डूब जाता है। मगर इसकी जो टेंडेंसी है, ये जो कॉर्क की टेंडेंसी है, कॉर्क की या मग की, राइट, तो इसकी टेंडेंसी जो है ये ऊपर आ जा रहा है, राइट, ये ऊपर आ जा रहा है, तैरते हुए ऊपर आ जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस बात को हम लोग समझेंगे। तो देखिए ऐसा क्यों हुआ, इसको अगर हम लोग बात करें, देखिए ये जो है आपका कॉर्क है या कुछ भी है, जो भी है, एक ऐसी चीज जो तैरती है पानी में, डूबती नहीं है। और हम लोग उसके कंडीशंस, टर्म्स देखेंगे कि कब कोई चीज डूबती है, कब कोई चीज तैरती है, उसकी डेंसिटी कैसी होती है, क्या होती है, देखेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, होना क्या चाहिए था कि जब ये पानी में डूबा है तो उसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, है तो ये अर्थ के सरफेस पे ही, तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगना ही लगना है। और वो कितना होगा, अगर इसका मास m है तो mg लगेगा, इसका मास अगर m है तो, राइट। अब जब इस पे फोर्स नीचे की तरफ लग रहा था, अर्थ खींच रहा था, तो ये ऊपर कैसे आया, इसको तो नीचे पानी में डूब जाना चाहिए था, ऊपर क्यों आया, राइट। तो क्यों आया, तो सिर्फ एक ही कारण है कि इसके ऊपर कोई फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा होगा, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, जो कि किस डायरेक्शन में, तो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, जिसके कारण ये ऊपर आ गया। तो ऐसा कौन सा फोर्स है, किसने लगा दिया ये फोर्स, तो लगाने वाला कौन है, ये इसके आसपास तो पानी है, इसके कांटेक्ट में कौन है, पानी है या लिक्विड है, राइट। तो ऑब्वियस सी बात है पानी ने लगाया होगा, और ये ऊपर आया तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर एक फोर्स ऊपर की तरफ भी लगा होगा। और यही जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है बच्चों,
इसी को आप लोग कहते हैं अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट के कारण ये ऊपर आया, या बॉयंसी फोर्स कहते हैं, बॉयंसी का फोर्स, राइट। और ये जो पूरा फॉर्मूला, ये जो पूरा फेनोमिना है ना, ये जो पूरा फेनोमिना है इसको कहते हैं बॉयंसी, राइट। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगा वो क्या है, अपथ्रस्ट है, या और आप लोग कह सकते हैं बॉयंट, बॉयंट फोर्स। और ये पूरा ये जो पूरा जो है आपका फेनोमिना है उसको बॉयंसी कहते हैं, राइट, बॉयंसी कहते हैं, राइट। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए। अब देखिए यहां पर कि क्यों, कैसे पैदा कैसे हुआ ये अपथ्रस्ट, क्या कारण था, राइट। तो अगर मैं बात करूं इसके ऊपर, थ्रस्ट जो है इस बॉडी के ऊपर, देखें फिर से लगा बनाता हूं मैं। तो ये जो बॉडी है जो डूबी हुई है पानी में, आपने इसको पकड़ा हुआ है और ये पानी के अंदर है। अब इसके ऊपर जो है अगर बात करें प्रेशर तो हर तरह से लग रहा होगा, यहां से जो है थ्रस्ट ऐसे जो है वाटर इधर से लगा रहा होगा और इधर से यहां पे भी लग रहा होगा, तो ये तो आपस में कैंसिल कर जाएगा, है ना, इक्वल ऑपोजिट है सब, सेम लेवल पे तो फोर्स प्रेशर बराबर होता है। मगर बच्चों जो आप देखेंगे अगर ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो आपका सरफेस है, राइट, ये वाला सरफेस, ये पानी में कम गहराई पर है, कम गहराई पर है पानी में। मगर ये वाला जो सरफेस है, ये वाला जो सरफेस है बच्चे, ये काफी ज्यादा गहरा है। देखिए इसके कंपैरिजन में तो काफी गहरा है, नीचे है ना, तो नीचे जितना नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो यहां से एक थ्रस्ट जो लग रहा होगा ऊपर की तरफ लग रहा होगा ना, और ये वाला प्रेशर क्या होगा, P ज्यादा होगा। अगर मैं बात करूं ये जो है P हाई होगा, ज्यादा होगा, राइट, ये वाला प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि डेप्थ ज्यादा है, तो ये प्रेशर जो है मोर है, आप लोग लिख सकते हैं मोर प्रेशर। मगर यहां पर जो थ्रस्ट जो नीचे की तरफ इसको दबा रहा होगा, राइट, ये जो है प्रेशर कैसा होगा, प्रेशर लेस होगा। क्यों, क्योंकि जो है इसकी गहराई, जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, जो ऊपर वाला पॉइंट है उसकी डेप्थ कम है, तो ये प्रेशर कम होगा और ये वाला प्रेशर ज्यादा होगा। और थ्रस्ट तो क्या है, सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर लगता है, तो यहाँ पे जो है ऊपर की तरफ लग रहा है, यहाँ नीचे की तरफ, तो इससे जो फोर्स पैदा होगा, अब प्रेशर यहाँ कम है तो फोर्स भी यहाँ पे कम होगा ना, और यहाँ पे फोर्स ज्यादा लगेगा, ऊपर की तरफ जो है उठाने वाला फोर्स ज्यादा है। तो आपने देखा फोर्स का या प्रेशर का जो डिफरेंस है यहाँ पर, यही अपथ्रस्ट पैदा करता है, इसी के कारण अपथ्रस्ट पैदा होता है। यहां पर फोर्स ज्यादा है, ऊपर लगने वाला फोर्स ज्यादा है, नीचे लगने वाला फोर्स कम है, तो क्या होगा फाइनली ये बॉडी एज अ होल ऊपर जाने लगेगी, क्योंकि नेट फोर्स तो ऊपर की तरफ है, और यही जो इनका डिफरेंस जो है नेट फोर्स, इसी को आप लोग क्या कहते हैं, इसको आप लोग अपथ्रस्ट कहते हैं, अपथ्रस्ट कहते हैं, या आप इसी को कहते हैं बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स, राइट, बॉयंट फोर्स कहते हैं। और ये जो पूरा फेनोमिना है इसको कहते हैं बॉयंसी, दिस इज कॉल्ड बॉयंसी, राइट। तो ये बॉयंसी का फेनोमेना ऐसा है, और क्यों हो रहा है आपको समझ में आ गया। यहाँ पर प्रेशर ज्यादा होगा, नीचे जितना नीचे आएंगे प्रेशर ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, फोर्स ज्यादा तो जो है नेट अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स होगा ना इस बॉडी के ऊपर, कॉर्क के ऊपर, तो ये तैरता हुआ ऊपर आ जाएगी, राइट। अभी हम लोग इसको डेंसिटी से भी कोरिलेट करेंगे आगे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल जब पढ़ रहे होंगे। तो बच्चों यहां पर हम लोग, आप इस बात को ड्रॉ कर लीजिए, और हम लोग बॉयंसी के बारे में जो है कुछ लिखते हैं, राइट, डेफिनेशन लिख लेते हैं। आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कॉर्क को डाल के, आप देखेंगे कॉर्क हमेशा ऊपर आ जाएगा, राइट, कॉर्क जो है वो तैरता हुआ ऊपर आ जाएगा। या आपने कभी जो है बाल्टी, कुएं से जो है बाल्टी को भरा हो, तो आप लोग देखते हैं कि जब तक जो है कुएं के अंदर जब तक बाल्टी रहती है, राइट, तो जब तक बाल्टी कुएं के अंदर है तब तक जो है यहां से
ये रस्सी ऐसे और यहाँ पर पुली, इस पुली से जो है आप लोग इधर से पकड़ के इसको खींच रहे होते हैं, राइट। तो जब तक ये बाल्टी कुएं के अंदर है तब तक आपको जो है पकड़ने में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, आराम से आपने पकड़ा है इससे, राइट, तो भी ये टिका हुआ है। मगर जैसे ही आप खींचना चालू करेंगे और ये बाल्टी भरी हुई, पानी पहले भी अंदर भरी हुई तो थी, पानी जैसे ही बाल्टी पानी के बाहर आएगा, पानी के बाहर आएगा, आप देखेंगे कि अब जो है आपको ज्यादा फोर्स से पकड़ना पड़ेगा। जब तक भरी हुई पानी की बाल्टी कुएं में थी तब तक कम फोर्स में ही काम चल जा रहा था, मगर जैसे ही बाहर आई आपको कस के, राइट, ज्यादा फोर्स लगा करके इसको पकड़ने की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जब ये देखिए हवा में आ गई है ना, तब इसके ऊपर एक नीचे की तरफ ही फोर्स लग रहा है mg, तो आपको ऑब्वियस सी बात है फोर्स ऊपर की तरफ लगाना पड़ेगा, और केवल आप ही है यहाँ पर लगाने के लिए, तो आप ही लगाएंगे, राइट। मगर देखिए, मगर जब ये बाल्टी आपकी कुएं में थी, जब ये बाल्टी कुएं में थी तब क्या हो रहा था, देखते हैं। राइट, उस समय एक तो mg तो नीचे लग ही रहा था, नीचे तो mg लगेगा ही लगेगा, नीचे तो mg लगेगा ही लगेगा, राइट। एक तो आपने फोर्स लगाया ही है, वो भी थोड़ा बहुत तो लगाएंगे ही, मगर साथ में जब ये पानी के अंदर है तो यहां पर प्रेशर कम, यहां पर ज्यादा, प्रेशर का डिफरेंस कौन पैदा होगा, अपथ्रस्ट पैदा हो जाएगा। अपथ्रस्ट के कारण पानी जो है वो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाने लगेगा, अपथ्रस्ट, या आप इसी को बॉइंट फोर्स भी कहते हो ना, बॉइंट फोर्स। तो आपको मदद करने के लिए, आप जो ऊपर फोर्स लगा रहे थे, आपको मदद करने के लिए पानी भी आपको मदद कर रहा है ना, ये बाल्टी इसमें पड़ी हुई है तो अपथ्रस्ट लग रहा है ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ आपको मदद करने के लिए जो है पानी भी ऊपर की तरफ ही बाल्टी में फोर्स लगा रहा है, तो आप आराम से धीरे से पकड़े थे तो भी ये काम चल जाता था, राइट। तो यहां पे आप लोगों ने महसूस किया होगा कि बॉयंसी क्या है, प्रैक्टिकली आप ऐसा देख के कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो बॉयंसी की कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा, बॉयंसी होता क्या है और क्यों आता है, और आपको किस तरीके से कुएं से पानी निकालने में मदद कर रहा था, राइट। अब बच्चों हम लोग चलते हैं और बॉयंसी के बारे में कुछ डेफिनेशंस वगैरह लिखते हैं, ठीक। तो आप लोग लिखें, चलिए बॉयंसी तो लिखें, द अपवर्ड फोर्स, द अपवर्ड फोर्स acting on a body, the upward force acting on a body when immersed, पानी में डूबना जरूरी है, राइट, तभी अपथ्रस्ट काम करेगा। when immersed in फ्लूइड, लिक्विड और गैस दोनों ही आ जाते हैं, गैस में भी अपथ्रस्ट लगता है, राइट। तो हम लोग एज अ होल फ्लूइड लिख लेते हैं, वो ज्यादा जो है सभी चीज उसमें आ जाएंगे। व्हेन इमर्स्ड इन फ्लूइड, लिक्विड या गैस, इज कॉल्ड अपथ्रस्ट और buoyant force, and this phenomenon is called buoyancy, right। तो बच्चों आप लोग इस बात को नोट करिए, बॉयंसी, बॉइंट फोर्स, अपथ्रस्ट क्या है, राइट। तो यहां से हमें तीनों के ही आइडिया जा रहे हैं।
तो द अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी व्हेन इमर्स्ड इन फ्लूइड इज कॉल्ड अपथ्रस्ट और buoyant force, and this phenomenon is called buoyancy. ये phenomenon जो है इसी को हम लोग buoyancy कहते हैं। ये पूरी प्रतिक्रिया जो है ये आपकी buoyancy कहलाती है, राइट? तो वीडियो को पॉज करिए, इस बात को नोट करिए। तो यहां पर स्टूडेंट आप लोगों ने समझा होगा कि buoyancy क्या होता है, राइट? buoyancy क्या होता है। तो आइए चलिए हम लोग आगे चलते हैं buoyancy से, राइट? और पढ़ते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। लिखिए आप लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या है, राइट? तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल की बात करें अगर हम लोग, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये जो अपथ्रस्ट जो आपने पढ़ा ना buoyant फोर्स के बारे में, राइट? तो आपने जाना कि buoyant फोर्स होता क्या है। ये होता क्या है, जब भी प्रेशर के डिफरेंस के कारण एक थ्रस्ट जनरेट होता है, जब लिक्विड में कोई बॉडी इमर्स्ड होती है, राइट? इसको अपथ्रस्ट कहते हैं। ये तो जान गए, इसको buoyant फोर्स कहते हैं। मगर ये फोर्स है तो कितना है? 1 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, 100 न्यूटन है, कितना है, राइट? तो ये बात आपको बताने के लिए, buoyant फोर्स की मैग्नीट्यूड को बताने के लिए एक साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था आर्किमिडीज, और उन्होंने बताया कि buoyant फोर्स की वैल्यू इतनी होती है, राइट? तो अगर हम लोग सिंपल भाषा में बात करें कि buoyant फोर्स होता कितना है, तो आर्किमिडीज जी ने बताया कि buoyant फोर्स ये बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये उतना ही होता है जितना कि वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी। जैसे देखिए, समझिए, जैसे मान लीजिए आपने जो है एक ग्लास है पूरा पानी से भरा है, राइट? आप मान लीजिए एक ग्लास है और पूरा पानी से भरा है, राइट? और आपने इसमें कोई चीज डाल दिया, कोई जो है कॉर्क डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, राइट? तो क्या होगा, जैसे ही आप कॉर्क को डालेंगे, पूरा पहले से भरा हुआ था पानी से, जैसे ही डालेंगे क्या होगा, पानी यहां से गिरना चालू हो जाएगा ना। यहाँ पे हमने एक आउटलेट बना दिया, ये पानी गिरते हुए जो है यहाँ इसमें जो है मान लीजिए स्टोर हो रहा है, राइट? और इसको डालने से इतना पानी जो है इसके अंदर से डिस्प्लेस हो गया। कितना पानी डिस्प्लेस होगा, जितना इस बॉडी का वॉल्यूम है उतना ही वॉल्यूम का पानी जो है डिस्प्लेस हो जाएगा, इसमें जो है आ जाएगा, गिर जाएगा, है ना? अब आप क्या करो, इसका वेट मेजर कर लो। इसका वेट जो है बच्चे आप मेजर कर लो, इसका वेट, और यही जो वेट होगा यही buoyant फोर्स के बराबर होगा। आर्किमिडीज साहब ने इतना बताया कि buoyant फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द बॉडी, बाय द इमर्स्ड बॉडी, राइट? चलिए, तो अगर हम लोग जो है एक अच्छी सी डेफिनेशन बनाना चाहें आर्किमिडीज प्रिंसिपल की, कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है, तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहता है कि जब भी कोई बॉडी फुली या पार्शियली, मतलब या तो पूरा डूबी हुई है पानी में, और या तो आधा डूबी हुई है, मतलब आधा पानी के अंदर है और आधा पानी के बाहर है, राइट? तैर रही है। क्लियर? जैसे नाव है ना, तो नाव का थोड़ा सा हिस्सा तो पानी के अंदर होता है और काफी हिस्सा पानी के बाहर होता है ना, राइट? तो क्या नाव जो है आपकी, इसने जितना हिस्सा इसका जो है, जितना वॉल्यूम इसका अंदर है पानी के, उतना वॉल्यूम पानी को इसने डिस्प्लेस कर दिया, हटा दिया है, उसकी जगह खुद आ गया है, राइट? जितना हिस्सा नाव का पानी के अंदर डूबा हुआ है, राइट, उतना वॉल्यूम, जो डूबा हुआ वॉल्यूम है नाव का, उतना वॉल्यूम ने क्या किया, उतने वॉल्यूम पानी को जो है डिस्प्लेस कर दिया, दूसरी जगह कर दिया। तो अब आपकी नाव पर buoyant फोर्स कितना लग रहा है, तो उतना ही जितना कि जो पानी डिस्प्लेस हुआ है आप उसका वेट कर लो, राइट? उसका वजन कर लो, उतना ही जितना उसका वेट होगा उतना ही buoyant फोर्स आपकी नाव पर लग रहा है, राइट? तो buoyancy कितना होता है buoyant फोर्स, तो इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। अब देखिए, बॉडी जो है या तो पूरी पानी में डूब सकती है, राइट? पूरी डूबी है,
और या तो आधी बाहर है, आधी मतलब कुछ हिस्सा बाहर है, कुछ हिस्सा जो है पानी के अंदर है। तो उसी बात को आर्किमिडीज ने बताया कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट्स दैट व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और होली, मतलब चाहे पूरी डूबी हो चाहे थोड़ी बहुत डूबी हो तो भी बॉयंसी लगेगा ही लगेगा, राइट। व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और होली इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड इट एक्सपीरियंसेस, जैसे ही डूबी होती है वैसे उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट लगने लगता है, एंड दैट अपथ्रस्ट इज इक्वल टू द, और वो अपथ्रस्ट जो है वो इक्वल होता है कितना वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, कितना वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, राइट। तो ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स, आप लोग इसकी डेफिनेशन को नोट कर लें। Archimedes' principle states then that when a body is wholly or partially immersed in fluid, it experiences an upthrust. It experiences an upthrust which is equal to the weight of fluid displaced by it. या इन शॉर्ट आप ये भी लिख सकते हो, है ना, इन शॉर्ट। हालांकि आपको जब बोलेगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल स्टेट करने को आपको ये लिखना होगा। समझने के लिए आप ये जो है समझ जाए, अपथ्रस्ट कितना होता है, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स्ड बॉडी। तो चलिए स्टूडेंट आज की क्लास को यहीं पर वाइंड अप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको और अच्छे डिटेल में समझेंगे, राइट। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ इसके जो है मैथमेटिकल एस्पेक्ट को भी समझेंगे।